शहर के एक कोने में बिहार का एक गांव बसा है। लिपा है, पुता है, पिसा है, कूटा है। इसमें देसी हर रंग जड़ा है। जहां कंडे पे तपती बाटियों में रियासते मगध का राज दबा है, उसी भस्म में ये टमाटर भी भुना है और बैगन को झुलसाकर ये चोखा भी जना है। अरे गर्मा गर्म बाटियां निकाल रहे हैं हाथ से। पीले से मटमैले गलियारे से मुआयना करते हुए मैं अंदर पहुंचा तो हवेली से इस अहाते के हर कोने में बड़े बड़े अक्षरों में बाटी चोखा लिखा हुआ था और बूटीदार रंगोलियों की चौखट के नक्काशी वाले दरवाजों के पीछे अंधेरा अब भी सोया हुआ था और कुछ दरवाजों के पीछे थी तैयारियों की खामोशी। का बाटी चोखा में स्वागत है। बड़ा ही आनंद आता है लोगों को गांव की चीजों को देख करके। वो लोग बताते हैं अपने बच्चों को कि ऐसे गांव में होता था, हमारी माँ हमारी दादी इस तरह से ये करती थी, ये बनाती थी। तो सारी कहानियां बच्चों के सामने बताई जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लोग आकर के यहाँ पूरी तरह से संतुष्ट होकर के जाते हैं। वो बोलते हैं कि यदि हम बनारस आते हैं किसी भी काम से और बाटी चोखा नहीं आते हैं तो कहीं न कहीं हमारा वो ट्रिप अधूरा रह जाता है। अरहर की दाल और हल्दी मिलाया है इसमें, हल्दी, नमक, तेल। और इसी खूबसूरत सहन से जुड़ा था बांस की दीवारों से छनती रोशनी वाला जालीदार बावर्ची खाना, जिसके एक हिस्से में कंडे का ढेर लगा हुआ था तो दूसरे पे गोली धार वाली मिट्टी के 3 चूल्हों में से एक पे लंबा सा घूंघट काढ़े इस बावर्ची मोहतरमा ने अरहर की दाल सजा रखी थी। और इसी बावर्ची खाने के बीचों बीच 2 नौजवान कारीगरों ने पहले इस आधे ड्रम पे ये भारी भरकम लोहे की कढ़ाई चढ़ाई, जिसमें कल की राख के छर्रों के ऊपर बड़े सलीके से बिछाए गोबर के ताजे कंडे और फिर आग लगा दी। जो सारी खुशबू धुएं में मिल करके आ रही है उसका अपना एक अलग मजा पैदा हो रहा है। यहाँ पर आ गए हैं बैगन और टमाटर चोखे के लिए। मिनट भर में जब ये कंडे दहकने लगे तो पहले उनका बिस्तर सा बनाकर बड़े बड़े चटक बैगनों को धुएं की आगोश में लिटा दिया और दोनों कारीगर बारी बारी एक नुकीले औजार से बैगनों को फंसाते और करवट बदल देते। 4-5 मिनट इसको ऐसे ही पकने देंगे और उसको पलटते जा रहे हैं। उसमें हल्का सा सुराग भी होता जा रहा है इसी वजह से, ताकि पकने में उसको मदद भी मिले। खामोशी में लीन इन कारीगरों ने गोद गोद कर इन बैगनों की अंगारों से इतनी गुफ्तगू करवाई कि वो झुलस कर स्याह हो गए और गूदा अंदर तक पक के फालूदा। फिर तैयार बैगनों को तसले में अलग करते ही उस खाली जगह को दर्जनों लाल टमाटर से ढक दिया। चलिए वाह भाई वाह, टमाटर भी आ गए इस पे। और ठीक उसी तरह इन टमाटरों को भी उलट पलट कर इतना झुलसाया गया कि उन पे काले धब्बे हावी हो गए। और टमाटर भी धीरे धीरे ऐसे सिकुड़ते हुए पक रहा है और उसमें भी सोनापन पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है उसके अंदर। और इन दोनों भुनी हुई सब्जियों को उबले आलू, हरी धनिया और कच्चे सरसों के तेल में गूंद कर तैयार होगा चोखा। दाल का झाग भी तैयारी की गुहार लगाने लगा तो उसमें बाकी चीजें डालकर दाल दम पे रख दी गई। ये हल्दी की यहाँ कुटाई हो रही है, ऐसा तो मैंने नहीं देखा कहीं। ये हरी चटनी बनाई जा रही है धनिया की। इस पर सिलबट्टा पे जो है, सिल लोढ़ा पे जो देसी एकदम स्टाइल होता है गाँव में। वाह वाह वाह। और ये सत्तू है जो चना है, ये जी हम लोग अपने आप पत्थर से पीसते हैं। सिलबट्टे के बगल में ही जड़ी थी हिंदुस्तान के गांव की चक्की, जिसे जाता कहते हैं। और इसी सत्तू में कलौंजी, अजवाइन, हींग, जीरा, नमक और अदरक मिला के गेहूं के आटे की ये बाटियां सीखने के लिए बाहर आ चुकी थी। बाटियों को सेकने के लिए झुलसे हुए कंडों को इस औजार से पीट पीट कर पहले सपाट सी एक सतह बनाई गई और फिर नाजुक बाटियों की इस कश्ती को भस्म पे बेधड़क पलट दिया। पलटते रहेंगे इसको ऐसे धीरे धीरे। इन बाटियों को दोनों कारीगर नजाकत के साथ रफ्तार से हर सेकंड घुमाते रहे तब तक जब तक इनसे नमी रिहा नहीं होगी। गर्मा गर्म बाटियां निकाल रहे हैं हाथ से। मैंने सोचा कितनी गंदगी है इस पे, इसे खाएंगे कैसे। बस मेरा सोचना ही था
कि कारीगर ने इन झुलसती हुई बाटियों को जूट के बोरे में भरकर पूरी ताकत से दाएं बाएं मथने लगा। ये बाटियां तैयार हो गई हैं, बिल्कुल साफ सुथरी। हमारे यहाँ की एक एक चीज आपको यूनिक मिलेगी। आप कहीं भी नजर लगाइए, इसको देख लीजिए। ये कम से कम 100 साल से ऊपर का पुराना है। अच्छा, परदेसी आइल दुआरे हो। यहाँ का माहौल और मंजर तो अलग ही सजा था, जो गुजरे हुए वक्त को संजोए एक म्यूजियम सा था। ये 150 से 200 साल पुरानी डोली है। सिंहासन कहिए इसको, कुर्सी भी क्या कहेंगे। ये संदूक भी देखिए पुराने जमाने की है। वाह भाई इस तरह के संदूक आपको देखने को नहीं मिलेंगे। शू काउंटर बनाया हुआ है बाकायदा। आप यहाँ पर बैठिए, अपने शूज रिमूव कीजिए, इस बास्केट में शूज रखेंगे, इसका लीजिए टोकन। जूते उतार के रखने की इस रस्म को पूरा कर जो मैं हॉल में दाखिल हुआ तो पता चला असली महफिल तो यहाँ सजी है। मिर्जापुर की लाल कालीन के कोनों पे लंबाई से बांस का छप्पर छाया था, जिसके नीचे लाइन से टिकी थी लकड़ी की तिपाई, और सब्ज हरे और सफेद कुर्ते पजामे में फुदकते हुए ये वेटर्स दावत छेड़ चुके थे। बैठते हैं, देखते हैं मेन्यू में है क्या। आइए भाई, एक सूप है और सूप को बहुत खूबसूरती से इन्होंने डेकोरेट किया है और उसी पे सारा मेन्यू दिया हुआ है। आज की दावत मेरी तरफ से थी, इसलिए मैंने ऑर्डर किया इनका सबसे स्पेशल बाटी चोखा। ये हो गई हमारी, ये धनिया का चटनी है, धनिया की चटनी, ये टमाटर का चटनी है, टमाटर की चटनी, ये मूली, ये मूली, बहुत जबरदस्त, मिर्च। मिर्च भी। तो उसी के पीछे दूसरे वेटर ने पूर्व में मट्ठा यानी नमकीन लस्सी परोसी, और कतार में तीसरे वेटर ने टिकाया फरा। ये दाल की पकौड़ी है, पत्रकार की पकौड़ी, दाल की पकौड़ी। अच्छा, आपकी पकौड़ी नहीं। फिर दो दाल और पनीर की पकौड़ियों के बाद परोसा गया ये खुशबूदार चोखा। मैं इस फरा को आज पहली बार चखूंगा, जो चावल के आटे और उड़द की दाल का बना था। जायका अच्छा है। नमकीन ये तला हुआ फरा थोड़ा सख्त था, जो खिंच भी रहा था। अब लपेटते हैं इस पकौड़ी को हरी चटनी में। बेहतरीन। और जो मैंने इन पनीर पकौड़ियों को चखा, जबान पे घुल गई। वाह, पनीर ऐसा हो कि जबान पे जाते ही बिल्कुल घुल जाए। परोसने का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ तो आई गर्मा गर्म पनीर बाटी और सत्तू बाटी, जिसके साथ मिट्टी की प्याली में परोसी गई दाल। इसको हाफ कर दीजिए, घी डाल के। अच्छा, फिर आई देसी घी से भरी डोलची, जिससे बाटियां और दाल तर कर दी गईं। पनीर इतना ज्यादा मुलायम है यहाँ पर, उसको लगाते हैं चोखा। अब लेता हूँ पनीर बाटी और चोखे का पहला जायका। वाह वाह वाह, इससे बढ़िया बाटी चोखा मैंने अब तक तो नहीं खाया। सत्तू बाटी का भी वही बेहतरीन हाल था। सरसों के तेल के झार में सत्तू का जायका मानो समुंदर, और धुंगार वाला ये चोखा चटपटा और मसालेदार था। मट्ठा भी बहुत ही बेहतरीन था। फिर एक वेटर लाया बाल्टी में चावल, जिसको मेरा दाल के साथ खाने का मन था। मखमली दाल में धुएं का सोंधापन कमाल था। वाह भाई वाह। फिर आखिर में आई खीर भी। उफ, ये खीर भी कतई बवाल थी।